हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं, इसने ये समय दिया कि उसके वचन से, उसके पवित्र वचन से हम लोग बात कर सके, उसके वचन की महिमा कर सकें, क्योंकि सचमुच महान है। वो आज भी हमसे इतना प्रेम करता है, आज भी उसका प्रेम इतना महान है कि उसने तब अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई आज भी उस पर विश्वास करे, आज भी उसके नाम को अपने मुख से कहे कि मैं यीशु मसीह नासरी के नाम के ऊपर विश्वास करता हूं, तो वो अनंत जीवन पाएगा। मैं फिर कहता हूं कि वो अनंत जीवन पाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज भी मेरे बहन भाइयों, आपके पास वो टाइम है, और मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबको सलाम और जैमसी बोलता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि उसने ये समय दिया कि उसके वचन से मैं बातचीत कर सकूं। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच आज भी प्रभु यीशु मसीह नासरी पिता के दाहिने स्वर्ग में विराजमान है, और उसका राज्य सचमुच महान है। वो राज्य जो सदा का है, वो राज्य जो जिसका कभी अंत नहीं होता, वो राज्य जिसमें आनंद और शांति प्रभु के नाम से हमें मिलती है। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। सचमुच मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रभु के नाम से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज भी यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह है। आज भी यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे लिए वो साल्वेशन है, वो मुक्ति है। आज भी अपने मनों को फिराकर हम, आज भी अपने माइंड, अपने सोच को, अपने कामों को बदल कर हम प्रभु के रास्ते पे चल सकते हैं। आज भी अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने जीवन को बदल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करूंगा, आज भी अगर आप सोचते हैं यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए मैं अपने आप को आगे करूंगा, तो अनुग्रह आपका है। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता ने कहा कि मैं तुम पे अनुग्रह करूंगा। वो सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी महिमा सदा किया। मैं आप सबको प्रभु के वचन की ओर लेना जाना चाहता हूं कि सचमुच प्रभु का वचन महान है। प्रभु ने कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए उन सारी जगहों को तैयार करता हूं, उन स्थानों को तैयार करता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। वो राज्य जो पवित्र है, वो राज्य जो सदा का है, और उसका आना बहुत नजदीक है। आज भी आपके पास वो समय है कि प्रभु को अपने हृदय में जगह दें। आज भी वो समय है कि प्रभु के वचनों को अपने मनों में रख लें, ताकि आप उसके विरुद्ध पाप ना करें, आप उसके विरुद्ध में ना जाएं, और उसकी महिमा में, आप उसके राज्य में जो सदा का आनंद का और शांति का जय जयकार का राज्य है, उसमें आप प्रवेश हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका इस वचन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके बच्चों के लिए, आप उन सब जनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेटे बेटियों के लिए जो इस वचन को सुने। सचमुच प्रभु महान है। जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय था, जब उनका पवित्र आत्मा द्वारा अनुग्रह हुआ और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तो पिता ने यूहन्ना को उनसे पहले भेजा था ताकि वो मन फिराव का बपतिस्मा दे, ताकि जो आने वाला है, जो प्रभावशाली है, जो स्तुति के योग्य है, वो जो सारी आदर और महिमा के योग्य है, यूहन्ना ने कहा कि मैं उसके पांव के उन तस्मों को भी खोलने के योग्य नहीं। सचमुच वो इतना पवित्र है, इतना सामर्थ्य है। उसका नाम जो स्वर्ग और धरती के बीचों बीच हमें दिया गया, स्वर्ग में उसके नाम को दिया गया, उसका नाम अति पवित्र है। और मेरे बहन भाइयों, जब यीशु मसीह का आना नजदीक है, मैं आप सबको प्रभु के वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ कि आज भी हमारे पास समय है, अपने मनों को हम बदलें। आज भी हमारे पास वो टाइम है कि खुदा की हम महिमा करें, अपने बच्चों के साथ, अपने घराने के साथ प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। मैं प्रभु के वचन से पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत से। मैं एक आयत से पढ़ूंगा आपके लिए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उन दिनों में, किन दिनों में? जब यीशु मसीह का प्रचार शुरू होने वाला था, जब उस समय फकीर फरीसी, वो तमाम लोग जो बुरे कार्यों में थे, जब यीशु मसीह का आना उनके लिए अवश्य था,
जब यीशु मसीह का वो समय था, तब वो यूहन्ना उन दिनों में बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज मैं इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं कि अपने मनों को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत ही निकट है। जब भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब भी उसके वचन में हम पढ़ते हैं, तमाम उसके लोगों ने ये गवाही दी है कि सचमुच स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो राज्य आ जाएगा और कब उसके लोग उठाए जाएंगे। आज भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे लिए धैर्य धरा हुआ है। आज भी उसने हमें समय दिया है कि आज भी अगर हम अपने मनों को फिराकर उसकी ओर मुड़ाएं, तो उसने कहा है अपने वचन में कि मैं तुम्हें फिर से अपनाऊंगा, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। अगर तुम मेरी ओर मुड़ते हो तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा, जैसे इस्राएलियों को उसने अपनाया। आज भी अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने मनों को फिराते हो मेरे बहन भाइयों, तो प्रभु का राज्य आपके लिए है, क्योंकि उसने कहा है मैं अपना राज्य तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का आना ही ये था कि उसने उस बात को साबित किया कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ले लिया, तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। मेरे पिता जो स्वर्ग में है, मेरे बहन भाइयों, सचमुच पिता ने ये आकाशवाणी की। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, नए नए में पढ़ते हैं, प्रभु की इन बातों को हम देख सकते हैं। और प्रभु ने अपने जीवन में कभी भी पिता के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया। प्रभु की इच्छा को उसने पूरी रीति से पूरा किया। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि उसने वो सारी बातें जो कही कि मैं पिता की ओर से हूँ, मुझे पिता ने भेजा है, एक भी बात में वो गिरा नहीं, एक भी बात में उसने नाकार नहीं किया, एक भी बात में वो हर एक बात में पिता की आज्ञाकारी में बना रहा, हर एक बात में वो प्रभु को महिमा देता रहा, हर एक बात में उसने यहोवा की महिमा की। तो क्यों ना हम भी, क्यों ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तो क्यों नहीं हम प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़े, क्यों नहीं हम अपने मनों को फिराएं, क्योंकि उसने ये अवसर दिया है, ये अवसर दिया कि अपने मनों को फिराकर प्रभु की ओर बदलो, ताकि वो राज्य का, वो जो राज्य है, वो जो सदा का है, वो हमें मिल जाए। मेरे बहन भाइयों, ये बड़ी अद्भुत बात है कि कोई अपना राज्य हमें देता है। आज अगर किसी को कहो कि अपने राज्य का वो कुर्सी मुझे दे दे, वो जो बातें वो सारी मुझे दे दे, तो कोई इस बात को मानेगा नहीं। पर खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र से, हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस जगह में भेजा, इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर ले, जो कोई अपने मन से, अपने मुख से ये बात कहे कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो बचाया जाएगा, वो सचमुच बचाया जाएगा और राज्य यीशु मसीह के नाम से उसके पास है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। प्रभु सचमुच अपने वचन को बड़ी गहराइयों से बताता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग ये सोचते हैं कि मन फिराओ जो है, अपने जीवन में एक बार हम अंगीकार कर लेते हैं कि ठीक है, मैं अपने जीवन में अंगीकार करता हूँ, मैंने पाप किए। पर मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंगीकार जो है, अंगीकार वो चेंज, वो पश्चाताप, वो सदा क्या है, जिसमें चेंज है, जिसमें आपका हार्ट, आपका माइंड जो सिर्फ परमेश्वर की बातों की ओर लगा रहता है, जो परमेश्वर की ओर लगा रहता है, जिसके द्वारा प्रभु का वचन आपके मन में ठहरता है। क्योंकि राजा दाऊद कहता है कि मैं यहोवा तेरे वचन को अपने मन में रखूंगा, रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो मन फिराव है, जो मन फिराव का जो ग्रीक वर्ड है वो मेटानोया है। मेटानोया वर्ड, जब मैं प्रभु के बारे में
पढ़ रहा था, इस मन फिराव के बारे में पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि एक वर्ड जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से एक वर्ड लिया गया मेटापोया। मेटानोया जो है, जिसका मतलब है, मेटा का जो मतलब है चेंज, मेटा का मतलब है चेंज, और नोया का मतलब है अपने हृदय में, अपने मन में। ये स्पिरिचुअलिटी की बात है कि जब हम अपने जीवन में चेंज लाते हैं, किसी उस चीज के बाद जो पहले हम करते थे। अगर हम पहले पापी थे, अगर हमने पहले चोरी की, हमने व्यभिचार किया, हमने जगह जगह जाके घूमा, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, तो ये मन फिराव का जो प्रचार था, यूहन्ना बपतिस्मा ने किया, जो पौलुस ने किया, जो यीशु मसीह ने खुद अपने मुख से कहा, ये वो चेंज है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने मुख से अंगीकार करते हैं तो वो चेंज आपके जीवन में उत्पन्न होता है। वो चेंज जो है आपके मन में उत्पन्न होता है, वो चेंज आपके माइंड में, आपके सोल में उत्पन्न होता है, क्योंकि खुदावंद वो चेंज को आपके जीवन में भर देता है। मेरे बहन भाइयों, आज भी वो चेंज के लिए आपके वो खुद धैर्य धरा हुआ है कि तुम लोग, हर एक वो बहन भाई जो यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करे, वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच जब हम रोमन्स को पढ़ते हैं, रोमन उसकी 12, प्रभु ने कहा जब तुम अपने जीवन में मन फिराव का वचन को सुनते हो, अपने जीवन में अंगीकार करते हो कि मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं अपने जीवन में प्रभु को महिमा दूंगा। और प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम चेंज की बात करते हो, जब तुम कहते हो कि मैं मन फिराऊंगा, पश्चाताप करूंगा, तब रोमियो के खत में उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत में ऐसे इस प्रकार लिखा है, इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। धन्यवाद हो प्रभु के इस वचन के लिए कि जैसे ही हम प्रभु के नाम को स्वीकार करते हैं, जैसे ही हम उसके नाम को अपना लेते हैं, वैसे ही हमें ये आज जो है कि हम अपने स्वभाव में, अपने कामों में, अपने हर उस बात में हम बदलते जाएं, नए होते जाएं। वो बातें हम दोबारा ना करें जो पहले हमने कर चुकी। एक बार हमने अपने मन फिराव का बपतिस्मा ले लिया, एक बार हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो फिर से नहीं कि हम वो फिर सारी बातों को दोहराएं अपने जीवन में, उन सारी बातों को फिर अपने जीवन में लेके आएं। अगर पहले कोई चोरी करता था तो वो फिर से चोरी कर रहा है, अगर कोई व्यभिचारी था तो फिर से वो विचार कर रहा है, अगर वो पहले गलत बातों में फंसा था तो वो फिर से गलत बातों में फंसा। मेरे बहन भाइयों, आप ऐसा मत करें। आप खुदावंत के बेटे और बेटियां हैं, उसने आपको चुना है। प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उतनों को, उन्हें पिता के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। ये प्रभु का बहुत महान वचन है कि अगर हम विश्वास करते हैं कि हम उसके लहू से चंगे हुए हैं, उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं, उसके क्रूस पे उठाए वो सारे बोझ और तकलीफ़ों को जो उसने हमारे लिए उठाए। आज कोई एक इंसान खड़ा होके, मैं भी ये बात नहीं कह सकता कि वो क्रॉस को मैं ले सकता हूँ, वो दर्द को मैं ले सकता हूँ। आज कोई एक इंसान खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि वो जितने कील यीशु मसीह के शरीर में गाड़े गए उनको मैं लेके दर्द सह सकता हूँ। वो सारी पीठ की दर्द, वो सारे कोड़े, वो तमाम बातें जो यीशु मसीह ने एक एक जन के लिए सही, आज कोई भी एक जन खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि वो मैं ले सकता हूँ पूरे संसार के लिए, क्योंकि वो केवल कार्य यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता था, वो परमपिता परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता था, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा ही हो सकता था। यीशु मसीह के द्वारा वो संभव था और वो सारी दर्द को उसने सहा और एक बात तक अपने मुंह से नहीं की, एक भी बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से नहीं की। फिर भी यही कहा कि पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें। और आज हमें उस माफ़ी के बाद भी, आज वो सारी दर्द और तकलीफ़ जो हमारी थी, हमारे गुनाह थे, हमारे वो बोझ था, फिर भी हम प्रभु की ओर क्यों ना फिरे।
फिर भी हम प्रभु की महिमा क्यों ना करें, क्यों उसके इकलौते पुत्र पे विश्वास ना करें। वो जीवित है आज भी। आज कई विद्वानों ने वो प्रमाण, आज वो बाइबल जो है पूरे तौर पे ये प्रमाण करती है कि यीशु मसीह जीवित है। मेरे बहन भाइयों, ये वो समय है कि हम प्रभु की ओर बढ़ें, प्रभु की ओर अपने आप को देखें। देखो, प्रभु हर किसी को एक इनविटेशन जरूर देता है। प्रभु हर किसी के लिए उस समय में बैठा है, वो धैर्य धरा हुआ है कि कब मेरे लोग जो है मेरे लिए खड़े होंगे, कब लोग जो अपने मनों को फिराकर वो चुनाव जो है वो आपको करना है। वो चुनाव की बात जो है केवल आप ही कर सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, क्योंकि वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वो ही जल की नदियों को बहा देने वाला परमेश्वर है। जो उसने कहा है, अगर कोई भूखा तो मेरे पास आए। मेरे पिता, सचमुच वो महान है। और मेरे बहन भाइयों, आज भी वो इनविटेशन हम सब के पास है। आज भी वो कहता है, अगर इसी बात को हम 6 महीने आगे लेके जाएं, उस समय में जब यीशु मसीह संसार में थे, तो ये यीशु मसीह जब पकड़वाए गए, उन्हें पिलातूस के सामने खड़ा किया गया। और प्रभु के वचन में हम साफ साफ देखते हैं, आप सब लोग उस बात को जानते हैं कि पिलातूस जानता था कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को दंड दिया जाए या मौत की सजा दी जाए। उसने कहा कि हर बार, वो पर्व का दिन था, और उसने कहा कि हर बार मैं तुम्हारे लिए एक डाकू को छोड़ता हूँ, एक ऐसे इंसान को छोड़ता हूँ जिसे तुम मांगते हो। वो इनविटेशन था एक एक जन के लिए जो वहां खड़े थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बरअब्बा को चाहिए। उन्होंने पुकार के कहा कि हमें बरअब्बा चाहिए, यीशु मसीह को तुम सलीब दो। देखो मेरे बहन भाई, आज भी प्रभु ये इनविटेशन देता है कि अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, अगर तुम भूखे हो तो मेरे पास आओ, अगर तुम चाहते हो जीवन की बातों को तो मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग, सत्य और जीवन केवल और केवल यीशु मसीह नासरी ही है। एक व्यक्ति को जब हम प्रभु के वचन से देखते हैं कि कैसे वो प्रभु के पास है, वो अमीर था, वो रिच था, बहुत धन दौलत थी उसके पास उस समय में, पर उसने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इंटरनल लाइफ को, जो अनंत जीवन है, उसे पाऊं। यीशु मसीह ने साफ उसे कहा था कि तुम अपने धन दौलत का, अपनी उन सारी बातों का इनकार करके मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो। वो बातें आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका धन दौलत चाहता है। मेरे बहन भाइयों, प्रभु की राज्यों के बात आपके मन में ठहरनी चाहिए। आप उस इनविटेशन को क्या स्वीकार करते हैं? जैसे हम एक शादी में जाते हैं बड़े तैयार होके, उस शादी में जब हमें इनविटेशन आता है, जब हमें कार्ड मिलता है, तो हम बड़े तैयार अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। वैसे ही आज भी इनविटेशन है आपके लिए। क्या आप प्रभु के लिए तैयार हैं? क्या आप में मन के अंदर प्रभु के लिए वो प्यास है? क्या आपके अंदर वो प्रभु के लिए भूख है, प्रभु के वचन को सुनने के लिए? क्योंकि यहोशुआ उसका 24 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहोशुआ ने बिल्कुल साफ साफ कहा है। देखिए, प्रभु का वचन जो है वो अति पवित्र है। मैं पढ़ता हूँ यहोशुआ उसका 24 अध्याय और उसकी 15 आयत में प्रभु ने, यहोशुआ ने कहा है, माफ करें, कि तुम चुनाव करो। वो इनविटेशन यहोशुआ ने उन लोगों को दिया था। उसने कहा, मैं अपने घराने समेत यहोवा परमेश्वर की महिमा करूंगा। और 15 में लिखा, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद उस पार करते थे, और चाहे इमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। ये प्रभु का वचन है, ये आज आपके लिए, कि क्या आप अपने घराने समेत, अपनी पत्नी, अपने बच्चों समेत
प्रभु की नित्य महिमा करोगे या नहीं। आज वो इनविटेशन कहता है, आज वो कहता है कि तुम अपना चुनाव करो, आज वो कहता है कि अपने मनों को फिराओ, क्योंकि आज वो अनुग्रह है। जब वो अनुग्रह नहीं रहेगा तो मेरे बहन भाइयों, तब वो समय नहीं रहेगा कि हम अपने मनों को उसकी ओर कर लें। आज ये वो समय है। आज जगह जगह आप देख रहे हैं वो सारी न्यूज़, वो सारी बातों को कैसे पवित्र शास्त्र के अकॉर्डिंग वो पूरी हो रही हैं। कोई अपनी किताब लिख के बाइबल नाम दे के उसको इंट्रोड्यूस करता है। मेरे बहन भाइयों, कोई जहाज का नाम न्यू शेफर्ड रखता है। ये सारी बातें जो हैं, ये प्रोपोगंडा जो है, जो माइंड को डिवर्सेशन है, उसको आप समझें और प्रभु के नाम के लिए आगे आए, प्रभु की महिमा के लिए आगे आए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि योशुआ जो 24 अध्याय है, उसकी 15 को आप जरूर पढ़ें। तब लोगों ने उत्तर दिया, आपकी बारी है, आपकी ये समय है कि आप उस नाव का उत्तर कैसे देते हैं। आपका ये समय है कि आप कैसे चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। तब लोगों ने उस समय योशुआ को कहा था, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। क्या आपसे दूसरे देवताओं की सेवा करनी दूर रहती है? क्या आपने पूरी रीति से प्रभु के लिए अपना जीवन दिया है? क्या आज आप फिर से उन्हीं बातों में हैं? जैसे पौलुस ने रोमियो में कहा कि तुम संसार के दृश्य मत बनो। क्या आज हम प्रभु के लिए सोचते हैं? क्या आज हम उसके वचन के वो अपने मन में रखते हैं जैसे दाऊद रखता था? क्या आज हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु की महिमा के लिए है? ये सारी बातें मेरे बहन और भाइयों, ये आपके ऊपर है। आप सब प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि ये वचन सचमुच उसने दिए हैं। वो राज्य की बात हमें दी है, पवित्र आत्मा की बात हमें बताई कि वो सहायक जो है वो आपकी मदद करेगा। वो सहायक मदद करेगा कि उस वचन को आप अपने मन में रख सको। आप उस नाव को अपने मन में ठहरने दो। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने कदम को आगे बढ़ाएं, ताकि प्रभु के राज्य की बातें जो आपके मन की ओर जाएं, वो मनों को खोलने वाला है। आप स्वीकार करें, आप स्वीकार करें उसके नाम को, क्योंकि उसने कहा जो मेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि जो उस पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अगर आप चाहते हैं अनंत जीवन को पाना, अगर आप चाहते हैं प्रभु की महिमा करना, तो आप सब के लिए अवसर है, आप सब के लिए इनविटेशन है आज कि आप किसका चुनाव करते हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबको आशीष देता हूं। आप ब्लेसेड हैं इस वचन के द्वारा। सचमुच पिता महान है। आप अपने वचन, अपने मनों में प्रभु के वचन को आने दें और मन फिराएं, क्योंकि सचमुच जान लें कि यहोवा का राज्य, प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो सदा का है, वो जल्द आने वाला है। जरूर आप अपने मनों में, अपने घरानों के साथ योशुआ की उस बात को कि मैं नित्य प्रभु की महिमा करूंगा। आज भी वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप उसके पास आए, आप उसकी महिमा करें आत्म सच्चाई से, जैसे वो चाहता है, जैसे वो खुश होता है, आप उसकी महिमा वैसे करें। हो सकता है संसार में आपको कोई अच्छा ना समझे, हो सकता है संसार में ऐसी बातें हों, पर खुदा ने कहा तुम धैर्य धरे रहो, तुम धैर्य धरे रहो, क्योंकि वो अपना काम करना जानता है, वो महान है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे बहन भाइयों, आज भी आपके पास वो अवसर है। हर एक चेले ने इस बात में गवाही दी है। अगर हम याकूब को पढ़ते हैं, याकूब उसकी 5 और उसकी 8 आयत में लिखा है। अगर हम पौल के बारे में सुने तो एक्ट्स में, जैसे हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी 26 उसका 20 अध्याय यही कहता है।
साफ साफ उन बातों को लिखा है। आप प्रभु की ओर बढ़े। मैं चाहता हूं कि आप प्रभु की ओर कार्य करें, अपने मनों को प्रभु की ओर लेके आएं। तब पवित्र आत्मा की सामर्थ जो यीशु मसीह के नाम से उसने कहा कि मैं पिता से तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो कार्य करेगा। पवित्र आत्मा को अपना काम करने दें और अपने मनों को परमेश्वर के लिए खोलें। उस इन्विटेशन को आप एक्सेप्ट करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। उस बरअब्बा को नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें। योशुआ के समान उसने कहा कि मैं नित्य अपने घराने के समेत यहोवा की महिमा करूंगा। आप अपने घराने के समेत निर्णय करें कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं, आप किसकी महिमा करना चाहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक ही स्वामी की सेवा कर सकता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो तुम परमेश्वर की सेवा करो या तो तुम उसकी जो नाश होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने नर केवल और केवल शैतान और उसके चेलों के लिए ठहराया है, उनके लिए ठहराया जो काम करते हैं शैतान के लिए। आपके लिए कभी भी परमेश्वर ने नरक नहीं ठहराया। आज भी वो इतना प्रेम करता है कि वो स्वर्ग आपके लिए खुला है, वो स्वर्ग की बातें आपके लिए खुली हैं। सिर्फ आपको उसे एक्सेप्ट करना है। मेरे बहन भाइयों, आप अपने जीवन में उन बातों को लेके आए ताकि प्रभु की महिमा बढ़ सके इन संसार में। वो ज्योति को वो जाने। धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने इस इनविटेशन के लिए अपने मनों को तैयार किया है। इस इनविटेशन को सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रभु की महिमा में हैं, उसकी प्रेजेंस में। आप सब ब्लेसड हो यीशु मसीह के नाम से। उसकी महिमा के लिए तैयार करें। वचन को अपने प्रति जीवन में स्वीकार करें, वचन को अपने जीवन में आने दें। व्यक्तिगत समय में जब भी आपका समय है, व्यर्थ बातों को छोड़कर प्रभु की महिमा में करें। उन सारी बातों को निकाल कर जो आपको उस रास्ते पे जो प्रभु ने हमारे लिए नहीं ठहराया, उन सारी बातों को छोड़कर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तभी वो राज्य जो सदा का है यीशु मसीह के नाम से हमारे साथ है, हमारे पास है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की महिमा करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। जितने भी जन इस वीडियो को देखें, प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं ताकि प्रभु का वचन हमारे मनों में और कार्य करे। इस वचन के लिए मेरे पिता, इन सारी बातों के लिए कि वो इन्विटेशन यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक मन में कार्य करे पिता। उन बेटे और बेटियों के नौजवान प्रभु के जीवनों में प्रभु आपका वचन कार्य करे और यीशु मसीह नासरी के नाम से वो अपने मनों को फिराकर स्वर्ग की ओर देखें, यीशु मसीह नासरी की ओर देखें जो महान और वो सारे आदर और महिमा के योग्य है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिताजी। एक एक जन ब्लेसड हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक एक जन प्रभु योशुआ के समान अपने घराने में प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए मेरे पिताजी ब्लेसड हो। अपने मनों को खोलकर आपके नाम की महिमा करे मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक जन को जो आपके वचन को सुन रहा है पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने मनों को बदलें और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से, आमीन। आप सबके लिए मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और द डिवाइन कंफर्टर मिनिस्ट्री प्रभु की महिमा के लिए जितने भी जन इस मिनिस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं, प्रभु की महिमा के लिए, उस अवसर के लिए, ताकि हम प्रभु के वचन को आगे बढ़ा सके, उस मन फिराव के स्वर्ग राज्य की बातों को आगे बढ़ा सके, आप लोग जुड़ सकते हैं। जितने भी जन चाहते हैं कि वो अपनी गवाही को शेयर करें, वो अपनी वीडियो को फेसबुक के द्वारा वो भेज सकते हैं। अपनी वीडियो जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर डाल सकते हैं ताकि हम लोगों में प्रभु की महिमा के लिए आपकी वीडियो को दिखा सकें। प्रभु के लिए आप बने रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु की महिमा के लिए योशुआ के समान नित्य उसकी महिमा में बने रहें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और यीशु मसीह नासरी का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।